परम पूज्य श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा बचपन से ही रही है। श्री गुरु ने कठोर तपस्या करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली थी। इस शक्ति को प्राप्त करते ही आप में जीवन को आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता से देखने का दिव्य तेज आ गया। MA, LLB और ज्योतिष शास्त्र में PhD की उच्च उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने अपने संपूर्ण जीवन को अध्यात्म एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय ने अपने जीवन की कठिन आध्यात्मिक साधना, अनुभव और शोध के बल पर मेडिटेशन की एक विशेष विधि आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का सृजन किया है। श्री गुरु का मानना है कि व्यक्ति को भौतिक जीवन जीने के लिए धन से बढ़कर मन की शांति और आत्मा का सुख चाहिए। श्री गुरु द्वारा सर्जित इस आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का मूल मंत्र है, स्वयं जानो, स्वयं जागो, स्वयं पाओ। अभी तक सैकड़ों लोगों ने श्री गुरु के द्वारा सिखाई जा रही इस दिव्य विद्या का लाभ लेकर अपना आत्म कल्याण किया है। आप भी इस दिव्य आत्ममिलन संकल्प सिद्धि क्रिया का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर आयोजित होने वाले हमारे मेडिटेशन शिविर में भाग लेना होगा। इसके लिए आप हमारे फोन नंबर 9714876566 एवं 9998539835 पर संपर्क कर सकते हैं। राधे कृष्ण। कृष्ण जन्म महोत्सव की आप सबको बधाई। आज जन्माष्टमी का त्योहार है। सारस्वत कल्प की वह लीला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु नंद बाबा के यहाँ पधारे। नंदस आत्मजो उत्पन्ने जाता हालादो महामनः। नंद बाबा के यहाँ किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। नंद बाबा के यहाँ मूर्तिमंत आनंद का जन्म हुआ। मूर्तिमंत आनंद स्वयं प्रकट हुए और जहां प्रभु पधारते हैं वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि स्वयं आकर के उपस्थित हो जाती है। तो नंद बाबा के यहाँ किसी भी चीज की आज कमी नहीं थी और ब्रज का हर व्यक्ति, हज ब्रजवासी उस उत्सव को मनाता हुआ बहुत आनंदित हो रहा था। और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उन्होंने भी यही कहा कि नंद के घर मूर्तिमंत आनंद का जन्म हुआ। क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्म है, तो हम कुछ तात्विक बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यूं तो जीवन हर दिन महोत्सव है और प्रभु के साथ जब हम लाड लड़ाते हैं, प्रभु की झांकी के दर्शन करते हैं, प्रभु के नित्य लीलाओं में और समय समय पर जो भी उत्सव आते हैं उन महोत्सवों के अंदर हम भी आनंदित होकर प्रभु को जो भी वस्तु अंगीकार कराते हैं तो उससे प्रभु भी आनंदित होते हैं। तत्सुख सुखित्वम की भावना प्रभु भक्ति में, श्री कृष्ण भक्ति में प्रधान मानी गई है। 16 कला से पूर्ण अवतार प्रभु कृष्ण का जो प्रभु ब्रजभूमि में जब पधारे तब ऐसा कोई भी देवता नहीं, ऐसा कोई भी असुर नहीं प्रभु ने जिनका मान मर्दन ना किया हो और उद्धार ना किया हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण वहां पधारे। अब प्रश्न यह आता है और कई लोगों के मन में यह एक विषय है कि क्या वैकुंठ के नारायण और श्री हरि, इन दोनों में क्या भेद है? कई लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि चतुर्भुज स्वरूप जो नारायण का स्वरूप है, जो वैकुंठाधिपति हैं, और श्री हरि का जो स्वरूप है, जो गोलोक निवासी हैं, उनके अंदर के जो भेद हैं वो किसी को पता नहीं। गोस्वामी श्री 108 पूज्यपाद श्री मथुरेश्वर जी महाराज श्री के चरण कमलों में बैठ के जब मैंने भागवत जी के उन गुण विषयों का अध्ययन किया और उन्होंने जो मुझे ज्ञान रूप में ये गंगा दी, वो मैं आज आपको दे रहा हूं कि जब प्रभु देवकी जी के गर्भ में पधारे, वो वैकुंठ के अधिपति नारायण थे
और देवताओं ने उनकी स्तुति करी कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। अर्थात 9 बार प्रभु को सत्य 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 कह के पुकारा। तो परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम है, परमात्मा पूर्ण है। और जहां पूर्णता होती है तो उसकी स्तुति भी 9 बार सत्य कह करके करी। व्यास जी ने भी भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में प्रभु को यही कहा कि सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कौन है? बोले सत्य स्वरूप, कि धर्म न दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तो वैकुंठ के अधिपति नारायण देवकी जी के गर्भ में पधारे और नंद बाबा के यहाँ गुप्त रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पधारे, जो गोलोक के अधिपति हैं। अब लोगों के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु गोलोक के जो अधिपति हैं वो कहाँ निवास करते हैं? तो ओम की जो मिंडी है उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, जो बिंदु है वह गोलोक धाम माना गया है। शायद लोगों को यह पता नहीं कि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को जो बनाया है वो ओम से ही बनाया है। ये ओम शब्द जो होता है वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सृष्टि में बनाया हुआ जो है मूल मंत्र है। ओम में ही हम जन्म लेते हैं, ओम में ही हम जीते हैं और ओम में ही हम पूर्ण होते हैं। तो कृष्ण क्या है, उनकी पूर्णता क्या है, इसको समझने के लिए पहले उस तत्व चिंतन की ओर बढ़ना पड़ेगा। उस तत्व की ओर हमें दर्शन करने पड़ेंगे जो हमें बता सके। तो नंद बाबा के यहाँ गुप्त रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम गोलोकाधिपति श्री हरि ने अपने आप को प्रकट किया। जब वैकुंठाधिपति नारायण ने चतुर्भुज स्वरूप से देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में दर्शन दिया और कहा कि जब मैं शिशुवत हो जाऊं तो मुझे नंद बाबा के यहाँ ले जा करके आप छोड़ आना। रात के समय वसुदेव जी निकले, सब द्वारपाल सो गए, बेड़ियां अपने आप खुल गई, कारागृह के दरवाजे सब खुल गए, क्योंकि जहाँ परमात्मा पधारते हैं, जहाँ परमात्मा हमारे हृदय में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, वहाँ सब बंधन खुल जाते हैं। छबड़ी में लेके वसुदेव जी जब निकले और नंद बाबा के यहाँ उनको छोड़ के आए और वहाँ से योग माया को लेके आए, तो जब माया आती है तो वो बंधन में जो है आपको बांध देती है। जब वसुदेव जी वापस आए तो उस समय सारे कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लाली को लेकर के वसुदेव जी बैठ गए। कंस ने, द्वारपाल जाग गए, रुदन सुना, कंस आया। आगे की लीला आप सबको पता है। और जो वसुदेव जी ने वैकुंठाधिपति नारायण का शिशुवत स्वरूप जो छोड़ा था, उसी समय ये दोनों स्वरूप वैकुंठ के नारायण का और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो गोलोक निवासी हैं, वो दोनों वहां पर जुड़ गए और एक स्वरूप के रूप में प्रकट हो गए। अब प्रश्न यह आता है कि ये स्वरूप कहां अलग हुए? तो जब अक्रूर जी प्रभु कृष्ण को लेने आए और कहा कि भी कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, एक दो असुरों को मारने से काम नहीं चलेगा, उस समय ये स्वरूप कहां अलग हुआ वो मैं बताता हूं। अक्रूर जी जब प्रभु कृष्ण और बलराम जी को लेकर के चले, यमुना जी में जब स्नान करने गए, तो स्नान करते करते प्रभु की जब उन्होंने दर्शन किया अक्रूर जी ने, तो वैकुंठाधिपति जो नारायण थे वो रथ में विराजमान हो गए और पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के दर्शन उन्होंने उस जल में किए। और जिस स्वरूप को लेकर के वो मथुरा जी पधारे वो वैकुंठ के नारायण थे। और पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण आज भी ब्रजमंडल में अपने गोलोक धाम को बनाने के बाद वहीं निवास कर रहे हैं। उन्होंने वृंदावन में संपूर्ण गोलोक धाम उतारा। इसीलिए आप देखिए कि 11 वर्ष और 11 दिन के बाद में प्रभु जब मथुरापुरी में पधारे तो उन्होंने कभी वेणुनाद नहीं किया, गोपियों के साथ रास नहीं किया, कभी ग्वाल बालों के साथ खेले नहीं और कभी ब्रज में वापस नहीं आए, क्योंकि ब्रज का जो पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप था वो आज भी ब्रज में निवास करता है। और वैकुंठाधिपति नारायण का जो स्वरूप था, चतुर्भुज स्वरूप था, उसके बाद प्रभु ने जो जितनी भी लीलाएं करी,
तो प्रभु राजाधिराज बनकर के उन्होंने लीलाएं करी और उसके बाद प्रभु द्वारकाधीश बने। दूसरी तत्व की बात आज मैं आपको बताता हूं। कृष्ण क्या है, नंद बाबा क्या है, यशोदा जी क्या है। नंद का मतलब होता है आपका मन। जब नंद बाबा कर देने के लिए कंस के यहां गए तो अविद्या रूपी पूतना प्रभु को मारने आ गई। प्रभु ने उसका उद्धार किया। प्रश्न यह आता है कि पूतना जो अविद्या रूपी थी वो क्यों आई। नंद बाबा मन है और इंद्रियों, गोकुल माने इंद्रियों का समूह, जब गोकुल को छोड़ के उनका स्वामी मन चला जाएगा तो इंद्रियां जो है वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी। और जो इंद्रियां आपके कंट्रोल के बाहर हो गई तब क्या होगा कि वह कहीं ना कहीं दुसंगतियों की ओर, दुसंग की ओर गति करेगी। तो उस समय अविद्या रूपी पूतना प्रभु को मारने आ गई। तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पूतना अविद्या, और प्रभु ने अपने नेत्र बंद करने के बाद में उसका दुग्ध पान करके विश्व, और उस विश्व को भी उन्होंने प्रभु ने ग्रहण किया और उसके बाद उसके प्राणों को भी भगवान ने ग्रहण किया और उसका उद्धार किया। तो नंद बाबा गए कंस के यहाँ, पूतना आई। तो यही हमारे जीवन की स्थिति है कि जब हमारी इंद्रियों का निग्रह प्रभु के अंदर हो जाता है तो हम हमारे मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तब हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना घटती है कि किसी भी तरह का अविद्या हमारे जीवन में नहीं हमें स्पर्श कर सकती। अविद्या कई तरह की अविद्याएं होती, 5 तरह की अविद्या शास्त्र के अंदर मानी गई है। और उसके बाद में हमने देखा कि कृष्ण क्या है, उनकी लीलाएं क्या हैं और उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया वो क्या है। क्या प्रभु इस संसार में जब आते हैं तो क्या वो लीला के द्वारा असुरों का उद्धार करने आते हैं या यहाँ पृथ्वी के भार को उतारने आते हैं, गो और संतों को अपने परमानंद स्वरूप की आनंद की प्राप्ति कराने आते हैं। तो ईश्वर के हेतु क्या क्या होते हैं। तो रामायण में कहा गया कि राम जन्म के हेतु अनेका। तो प्रभु के जन्म के अनेक हेतु होते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जो परमात्मा अपनी भ्रकुटी को टेढ़ी कर दे, सृष्टि का लय हो जाता है और वापस पलक खोल दे तो सृष्टि बन जाती है। तो उसे यहाँ आकर के असुरों का उद्धार करने की कहाँ जरूरत है। तो प्रभु परमात्मा अपने परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए इस धराधाम पर पधारते हैं। और सारस्वत कल्प में जब प्रभु पधारे तो अपनी पूर्ण कला यानी 16 कला के साथ प्रभु यहाँ पधारे। अब आप देखिए कि जब हम प्रभु कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो हम हमारे जीवन में ये पाते हैं कि क्या प्रभु कृष्ण ने जो लीलाएं करी वो हम कर सकते हैं। तो हमारे मन में ये एक विचार आता है। तब संत कहते हैं कि प्रभु ने जो कहा है ना वही तुम करना, प्रभु ने जो किया है वो तुम करने जाओगे तो तुम भटक जाओगे, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर अपनी सर्वव्यापकता को रखते हुए जो चाहे वो कर सकता है, मगर तुम करने जाओगे तो तुम्हारे अपनी गति को तुम अधोगति में डाल दोगे। ईश्वर क्या है, ईश्वर की लीलाएं क्या हैं। ईश्वर को अगर हमें समझना है ना तो सबसे पहले ईश्वर को हमें उस रसमय स्वरूप को ईश्वर का हमें दर्शन करना होगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि एक इष्ट, एक धर्मगुरु और एक मंत्र अगर आपके जीवन में है तो आप छलांगे मारते हुए ईश्वर तक पहुंच जाओगे। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा हमें ये बताते हैं कि मैं ही तुम्हारे हृदय में विद्यमान हूं। और आगे जब प्रभु ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण करके सब ब्रजमंडल में सब ब्रजवासियों की और सब ग्वाल बालों की और छोटे छोटे जीवों की जब रक्षा करी, तब प्रभु ने 7 दिन तक ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया। क्यों प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को 4 दिन तक धारण नहीं किया, क्यों 8 दिन तक धारण नहीं किया। चाहते तो 10 दिन धारण करते, तो 7 दिन ही प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया।
कभी आपने इस विषय में सोचा नहीं? सोचिएगा, क्योंकि प्रभु हमें यह संदेश दे रहे हैं, गोवर्धन जो आपकी इंद्रियों का संवर्धन करे उसे गोवर्धन कहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया, 7 दिन ग्वाल बाल जब उनकी सन्निकट रहे और अहर्निश एक टक सारे उत्सव लीलाएं अंदर होती रही, तब प्रभु हमें यह एक संदेश दे रहे हैं कि सोमवार से लेकर के और रविवार तक यानी 7 के 7 दिन मेरी भगवत्ता तुम्हारे अंदर विद्यमान है। जिस दिन मेरी भगवत्ता तुम्हारे अंदर से निकल गई, यानी जिस दिन मैं तुम्हारे अंदर से निकल गया, 7 मिनट भी वही घर के सदस्य तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हें जला करके आ जाएंगे। 7 दिन प्रभु परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है। जिन आंखों से तुम सोच रहे हो कि तुम देख रहे हो, वो तुम नहीं देख रहे, वो परमात्मा उन आंखों से देख रहा है, वो भगवत्ता वो देख रही है। जो तुम सुन रहे हो वो सूक्ष्मता, जो भगवत्ता तुम्हारे अंदर है वो परमात्मा की है। जितने क्रियाकलाप तुम कर रहे हो वो प्रभु ही करा रहा है। इसीलिए तो कहा गया कि तुम अपने शरीर को भगवतमय बना लो। जब तुम्हारा शरीर भगवतमय हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति भगवतमय हो जाएगी, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर तुमको दिखने लगेगा। और जब परमात्मा तुम्हें तुम्हारे अंदर दिखने लगेगा ना, तो इंद्रियों का वो संवर्धन करता है। तो कौन तुम्हारे अंदर आकर के भोजन करता है? अहम वैश्वानरो भूत, मैं हर प्राणी के अंदर विद्यमान। वही तो कहते हैं जठरा अग्नि। जठराग्नि का अर्थ क्या हुआ? बोले प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। वायु को 5 प्रकार दिए गए, बाकी किसी तत्व को 5 रूप में नहीं विभक्त किया गया। जो आपके पेट में विद्यमान है, जो आपके कण कण में विद्यमान है, वह सब अंदर ही विराजमान है, उसकी भगवत्ता। तो प्रभु कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जब भक्ति आएगी तो ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। और आज के कलयुग में हम देखते हैं भक्ति और ज्ञान तो सब में है, पर वैराग्य नहीं है। कथाएं बहुत हो रही हैं, सत्संग बहुत हो रहे हैं, लोग दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वैराग्य की भावना किसी में नहीं। किसी के अंदर यह भावना नहीं कि मुझे भी तो इस संसार को छोड़ के जाना है। और जब ये भावना हमारे अंदर नहीं होती ना, तभी तो हम अधोगति की ओर जाते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम के इस स्वरूप को हम ध्यान करते हुए आज यही संकल्प लें कि इस संसार से हम जाएं, तब हमारी भगवत्ता को हम समेट करके साथ लेके जाएं और प्रभु कृष्ण के अंदर हमारी इंद्रियों का निग्रह करें और मन को तटस्थ करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए और उन स्तोत्रों का पाठ करते हुए प्रभुमय हो जाएं। आज इतना ही। आपका मंगल हो। राधे कृष्ण। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, रास्ता मिलता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमयी के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा राजस्थान में बनने जा रहे SBK कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम है राधे शरणम मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 03841450000082, RTGS एवं NEFT या IFSC कोड HDFC 000384। आप दान करके अपने को पुण्यशाली बना सकते हैं। श्री गुरु हाल में बड़ौदा, गुजरात में निवास करते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़कर धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके सुखी हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD की है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग या मेडिटेशन कोर्स आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।